मौलाना साहब ने बम फोड़ दिया कंटिजेंसी करके। कंटिजेंसी। तो ये बेवकूफ़ाना बात है। मुफ्ती साहब आप बहुत बेवकूफ़ाना बात कर रहे हैं। वेदांत में क्या किया है कि उन्होंने जो यूनिवर्स है उसको प्रकृति माना, उसमें भगवान को लाया ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ मुसलमानों को अद्वैत भी पढ़ना चाहिए। भाई पढ़ना कब से गुनाह हो गया? जो गॉड टेस्ट ले रहा है, क्या प्रूफ है? फलस्तीन के बच्चों के लिए जो मौलाना ने कमेंट कर दिया, मेरा दिमाग खराब हो गया ये सब लॉजिक सुन के। बिल्डिंग से कूद जाओ ना हनुमान चालीसा पढ़ के, बच जाओगे। मौलाना साहब को ओपन चैलेंज है, कोई भी फिलोसफी की किताब उठा के दिखा दीजिए जहाँ पे ये कहा गया हो इन्फिनिट रिग्रेस इन इटसेल्फ इज अ फॉलिसी। जो कृष्ण बोलते हैं कि उठो और लड़ो, वहाँ दुख से नहीं डिसाइड करते हैं। गौतम बुद्ध दुख से डिसाइड करते हैं। जैसे स्टोन्स पैराडॉक्स है, क्या गॉड ऐसा स्टोन बना सकता है जो वो ना उठा पाए? रिलीजन क्यों आज तक चला आ रहा है? क्योंकि रिलीजन ना सबसे पहले दो ऐसी चीज देता है जो और कोई नहीं देता है। एक मुस्लिम एथीस्ट होना ज्यादा जिगर की बात है रादर देन हिंदू एथीस्ट। हाँ, ये बात कर ही ली जाए, इससे आगे चल के कोई और मौलाना किसी को मूर्ख ना बना पाए। चलो भाई, श्री गणेश करो सजल। ठीक है ज़हीन भाई, ये वैसे तो प्रकाश बोलूंगा, ये अपने आप में एक वेव पार्ट की डुअलिटी लेके बैठे हुए हैं प्रकाश भाई। सजल भाई जो है हमारे, इनका इंट्रोडक्शन दे देते हैं क्योंकि जनता जो है शायद जानती नहीं है, पर जनता को जानना चाहिए। पिछले 2-3 साल से हाइपर क्वेस्ट पे जो भी आ रहा है उसके पीछे मेहनत किया है लड़का बंदा, और ये हैं BHU से आर्कियोलॉजिस्ट हैं। अच्छा, इनकी एक कहानी कैसे, बीच में क्यों बैठे हैं आज? आर्कियोलॉजी कर रहे हैं, इनका बीच बीच में खुदाई करने जाते हैं तो खुदाई में इनको बनारस के पास गौतम बुद्ध की एक सोने की मूर्ति मिल गई। अद्भुत अद्भुत। और उसको बेच के सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ब्रिटिश म्यूजियम में बेच दिया। मोटा पैसा है भाई। तो आज इनको बीच में इसलिए बैठा गया, ये पूरा खर्चा नया हमको स्पॉन्सर मिल गया है, प्रोडक्शन कॉस्ट निकल आई। नाम रखा है हम लोगों ने प्रयोगशाला। यहाँ पर प्रयोगशाला विचारों की, मतलब हर तरह के, जैसे हम अपने पॉडकास्ट पे सनातन धर्म पर या भारतीय संस्कृति पर करते ही हैं, लेकिन हम ब्रॉडर जाएं, थोड़ा विश्व में देखें और क्या विचार हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, नई क्या चीज़ें चल रही हैं, नई रिसर्च क्या चल रही है, और थोड़ा यंग माइंड के साथ बैठें जो अभी अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और सोचा तो हम लोगों ने था कि न्यू ईयर पे करेंगे, लेकिन मौलाना साहब ने बम फोड़ दिया कंटिजेंसी करके। कंटिजेंसी। तो हमें लगा कि ये बढ़िया है। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने थोड़ा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बातें की हैं गॉड पर, जो कि टॉपिक तो ये था कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, लेकिन उनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो थोड़ा इस्लामिक थे। तो यहाँ पर इस्लामिक ही नहीं, बौद्ध धर्म, सनातन धर्म, जैन धर्म, उसके बाद वेस्ट भी। तो ये बात कर ही ली जाए कि इससे आगे चल के कोई और मौलाना किसी को मूर्ख ना बना पाए। तो सजल भाई शुरू करो, क्या क्या बातें हुई हैं, थोड़ा क्रक्स निकालते हैं, उसके बाद हर एक टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ज़हीन जी आपका स्वागत है हाइपरक्वेस्ट पे फिर से। प्रयोगशाला में स्वागत है। प्रकाश पाठक। और विशाल जी आपका आपके ही चैनल पे स्वागत करता हूँ। तुम्हारा स्वागत मैं एपिसोड के बाद करूंगा। तो अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि एक डिबेट हुई, अचानक से वो ड्रॉप हुआ, और बिल्कुल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में अक्रॉस रिलीजन को साइड में रख के उनका क्लेम था कि हम लोग गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करेंगे। और जावेद अख्तर जी थे और एक मौलाना थे, तो उनके बीच में हुआ और काफ़ी कुछ मुझे नई चीज़ें जानने को मिली। काफ़ी चीज़ों के बारे में बात हुई, इन्फिनिट रिग्रेशन, कंटिजेंसी और प्रॉब्लम ऑफ इविल। तो इसमें कंटिजेंसी जैसे तो काफ़ी नए शब्द मुझे जानने को मिले। और इन सब के अलावा मैंने देखा कि मैंने 8th स्टैंडर्ड में जो लॉजिक देता था, उन सारे लॉजिक्स पे बात हुई कि भाई अगर हमें गुड को समझना है तो उसके लिए इविल है, इविल के बिना हम लोग गुड नहीं समझ सकते। और ये सब मैं 8th क्लास में सोचा करता था। क्या बात है, 8वीं में फिलॉसफर थे। और फिर मतलब फलस्तीन के बच्चों के लिए जो मौलाना ने कमेंट कर दिया, मेरा दिमाग खराब हो गया ये सब लॉजिक सुन के। तो आज तो नया शो ही बना दिया। हाँ, नया शो बना दिया मैंने, मूर्ति बेच के। मैंने सोचा अब सही मौका है, अब थोड़े पैसे डालने पड़ेंगे इसमें। तो मोटा मोटा मुझे लग रहा है कंटिजेंसी, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, प्रॉब्लम ऑफ इविल और इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ वो जो चेन है वो ले सकते हैं। थोड़ा बहुत वो क्रिएशन और क्रिएटर पर उन्होंने इरेशनल बोला है तो उसको तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा जो इंडियन फिलोसॉफिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो पक्ष है वो मैं बता दूंगा। वेस्टर्न जो है वो आप बता सकते हो, जो
अगर बातें करेंगे उसमें, और ऐसा करना है कि लोगों को समझ में आए, ऐसा ना हो कि जार्गन हम मार रहे हैं, हम भी वही कर दिए फालतूगिरी। तो चीजें लोगों को समझ में आ जाए कम समय में और एग्जांपल्स के साथ, तो ऐसा करते हैं। हाँ, और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस डिबेट के बाद जो सबसे ज्यादा गूगल किया गया टर्म है कंटिंजेंसी, उसी से हम लोग डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो कंटिंजेंसी क्या है, मतलब क्या मौलाना ने उसको सही तरीके से एक्सप्लेन किया जावेद अख्तर साहब को? जावेद अख्तर ने काफ़ी बार पूछा था। हाँ, उन्होंने सही तरीके से लगभग एक्सप्लेन किया है। कंटिंजेंसी मतलब यही है कि कोई चीज़ हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी। नेसेसरी चीज़ वो है जिसका होना ही होना है। तो उस सेंस में उन्होंने ठीक से एक्सप्लेन किया है। मतलब कंटिंजेंसी ऐसा है कि जैसे ये पेन है तो ये पेन किसी ने बनाया है, ना बनाया होता कोई फर्क ना पड़ता। तो कंटिंजेंट वो चीज़ है जो ना भी होती तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी जैसे मैं ये कपड़ा पहना हूँ, किसी ने बनाया है, ना बनाता तो क्या फर्क पड़ जाता, कोई और बनाता। तो उसके एग्जिस्टेंस को लेकर दो सवाल आ जाते हैं। ये हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी। ये चश्मा हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। तो हर वो चीज़ कंटिंजेंट है जो जिसके होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। कोई बनाया है तो है, नहीं बनाता तो ना होती, ऐसा है, वो कंटिंजेंट है। ओके, तो अब इसमें आप बताओ कंटिंजेंट का क्या है प्रॉब्लम, उसके बाद हम बेसिकली ये कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को लेके, एरिस्टोटल के टाइम से आ रहे थे। उन्हीं फैमिली ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में निकल के आता है कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट। ये मैं पहले ही बता दूं, बहुत अच्छे अच्छे फिलोसफर्स हुए हैं जिन्होंने मान रखा है बेकार आर्ग्यूमेंट्स है। एरविन प्लेटिंगा है, वो तो थीस्ट थे, उन्होंने मॉडल। पहले आर्ग्यूमेंट ही बता दो क्या है। आर्गुमेंट बेसिकली ये है कि या तो दुनिया में नेसेसरी चीज़ें या कंटिंजेंट चीज़ें हैं, ठीक? या ऐसे ले लीजिए कि दुनिया में जितना कुछ है सब कुछ कंटिंजेंट है। अब कंटिंजेंट चीज़ किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड करती है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, और ये चेन जो है वो इन्फिनाइट तक चलती चली जाएगी, जो कि ये मानना नहीं चाहते हैं। या फिर यूनिवर्स एज अ होल को आप कैसे से एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि इन्फिनिटी तक जाते जाते यूनिवर्स एज अ होल आ जाएगा। तो ये कह देंगे कि फिर उसके बाद एक फर्स्ट कॉज होनी चाहिए जो नेसेसरी है, लॉजिकली स्पीकिंग वो नेसेसरी है। तो वो जो फर्स्ट कॉज है उसको ये गॉड कह रहे हैं। तो ये आर्गुमेंट बेसिकली 2 स्टेप्स में चलता है। पहला स्टेप होता है जब ये प्रूव करते हैं कि एक नेसेसरी बीइंग चाहिए, और दूसरा स्टेप ये होता है कि वो गॉड है। अब दोनों लेवल पे यहाँ पे इश्यूज आते हैं। दूसरा वाला बहुत आसानी से जो है डील किया जाता है, पहले वाले में थोड़ा सा नुआंस आ जाता है। मतलब ये ऐसा है कि जैसे हम हैं, तो मैं कहाँ से आया, मेरी माँ से आया, वो कहाँ से आई, तो ऐसा अब मेरी माँ का होना जरूरी थोड़ी था, वो तो हमारे पेरेंट्स ने रिप्रोडक्शन किया, वो आ गई। तो ये कहाँ तक चेन चलेगी, पीछे कब तक जाएं? तो इन्होंने कहा कि इन्फिनिट तक तो जा नहीं सकते, तो भाई कहीं तो रुकनी चाहिए। जहां रुके वहां उन्होंने कह दिया खुदा है। ये कंटिंजेंसी, ये कॉजल सेंस में आप बता रहे हैं। एक चीज और होती है कि इब्न सीना का जो कंटिंजेंसी आर्गुमेंट है वो डिपेंडेंसी सेंस में है, कॉजेशन के सेंस में नहीं है। तो बेसिकली इनका ये कहना है कि ये माइक किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है? मैं यहाँ पे अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ, एक पूरी की पूरी चेन ऑफ इवेंट्स है जो जिनकी वजह से मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। तो डिपेंडेंसी सेंस में चलता है। तो अब कंटिंजेंसी आर्गुमेंट इस वजह से डिपेंडेंसी करते करते कहता है कि एंड में यूनिवर्स एज अ होल आपके पास एक आ जाता है, वो भी तो किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होगा। तो वो जो डिपेंडेंसी है उसके पीछे एक नेसेसरी बीइंग होना चाहिए, वरना नेसेसरी कुछ है भी नहीं यूनिवर्स में। पहला प्रपोजिशन ही यही है कि यूनिवर्स में जो कुछ है सब कुछ कंटिंजेंट है। वहीं से आप क्वेश्चंस रेज करना शुरू कर सकते हैं। तो ये कंटिंजेंट, ये लोग ये मान रहे हैं कि उस चीज़ पे डिपेंडेंट है, वो उसका कॉज नहीं है। लेकिन फिर ये आर्गुमेंट डिफरेंट कैसे हो गया? अगर वो कॉज है तभी तो डिपेंडेंट है। कॉज में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कॉजेशन को कि कैसे बन रहा है। ओके, जैसे केमिकल रिएक्शन है कि हाँ, वो पूरा समझाना पड़ेगा प्रोसेस कि ये चीज उससे कैसे बनी। अच्छा। तो उतना उसमें जाते ही नहीं है ये। अच्छा। तो बोलते हैं बस डिपेंडेंट है। दूसरा मेटाफिजिकली भी आपको कॉजेशन प्रूव करना पड़ेगा एग्जिस्ट कर रहा है। फिर वहां पे ये आ जाएगा कि भाई अगर कॉजेशन नहीं प्रूव कर पाओगे, मान लो ये ऐसा है कि कल को प्रूव हो जाए कि कॉजेशन फिजिकल रियलिटी के किसी जगह पर जाकर कॉजेशन इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो ये ब्रेक कर जाएगा। तो उस पर जाते ही नहीं है। ये इस पे जाते हैं कि हर चीज डिपेंडेंट है, हर एक चीज आप देखोगे तो किसी चीज पे डिपेंड है, और लास्ट में एक हमें ग्राउंडिंग मिलेगी। और यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो हम ब्रह्म बोलते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम जा रहे हैं चेन वाइज और नेसेसरी बीइंग पे जा रहे हैं कि भाई कहीं जाके रुकना पड़ेगा, तो वो नेसेसरी बीइंग जो है फिर वो कैसे गॉड क्यों है, फिर गॉड के एट्रीब्यूट्स वहां कैसे पता चले, इसका क्या लॉजिक है? सो बेसिकली यहाँ पे जैसा मैंने बताया 2 सेंस में आर्गुमेंट बढ़ता है। लॉजिकल नेसेसिटी है, अगर आप देखो इस आर्गुमेंट की कंसिस्टेंसी देखोगे उस सेंस में आपको दिखेगा कि हाँ एक नेसेसिटी तो हमें चाहिए, पर वो नेसेसिटी हमें गॉड ही माननी है। बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते। इवन फिलोसोफर्स की कम्युनिटीज़ में, एथीस्ट की कम्युनिटीज़ में बहुत सारे वेरिएबल ऑप्शंस हैं जिनके साथ आप जा सकते हो। आप लेट से आपको पता है कि एनर्जी और मैटर
क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इट जस्ट रिमेन्स देयर। आप नेसेसरी उसे मान सकते हो। हाँ, आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को मान लो, या आप क्वांटम वेव को मान लो, वेव फंक्शन को आप मान सकते हैं, कोलैप्स को मान सकते हैं, क्वांटम फील्ड्स को मान सकते हैं, मल्टीपल चीजें जिनको आप जो है नेसेसरी मान सकते हैं। एनर्जी के बारे में नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एग्जैक्टली वही, तो आप उसको भी मान सकते हो। लेकिन फिर यही क्वेश्चन उठता है कि आप उसको एक पर्टिकुलर गॉड क्यों मान रहे हो, चाहे जो हो, तो वो गॉड को मानना इटसेल्फ वो उसका लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा। उन्होंने दिया भी कहाँ, डिबेट में उसका लॉजिक नहीं दिया है। उन्होंने कहा नेसेसरी बीइंग होना चाहिए, वो गॉड है। क्यों? सिंपल सा क्वेश्चन था जावेद साहब का, पूछ सकते थे। अच्छा, क्यों? मैं यहाँ पर जो हमारे भारतीय दर्शनों का है, जो सनातन धर्म का, तो अब देखो ये इसमें एक प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि जो कंटिंजेंट चीज है मोस्टली अगर आप देखो तो ये फिजिकल वर्ड है, फिजिकल मैटर है। तो कंटिंजेंट को हम लेते जाएंगे और अचानक से हम नॉन फिजिकल चीज पे चले जाएं, तो एक ये प्रॉब्लम आएगी कि भाई जो नॉन फिजिकल है वो फिजिकल कैसे बनाया। एग्जैक्टली। तो इसको बहुत अच्छे से भारतीय दर्शन में सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व किया है? चाहे आप वेदांत में ही चले जाओ, हम सांख्य पे भी चले जाएंगे, तो वेदांत में क्या किया है कि उन्होंने जो यूनिवर्स है उसको प्रकृति माना है, उसमें भगवान को लाया ही नहीं है कि अगर आप कंटिंजेंट जो सीरीज है उसको फॉलो भी करोगे ना तो एंड में आपको प्रकृति मिलेगी, भगवान नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो भारतीय, लेकिन वो प्रकृति भी तो अनमैनिफेस्टेड मिलेगी, लेकिन वो प्रकृति होगी, त्रिगुणात्मिका प्रकृति बोलते हैं ना, 17 स्तंभ का एक वो मिले, उसको भगवान नहीं माना है। हाँ। जो उसमें क्षोभ लाता है या जो उसमें एक कह सकते हो फर्स्ट डिस्टर्बेंस लाता है कि वो अचानक से फिर वो वर्ड बनने लगता है या जो है वो कॉन्शियसनेस, या उसको भगवान माना है। अब इसमें भी क्या है कि हमारे पास द्वैत है, अद्वैत है, त्रैत है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये हमें देखना कि त्रैत है, तो त्रैत में क्या है, तो प्रकृति ईश्वर को तो अलग ही रखा है त्रैत और द्वैत में। तो वो प्रकृति यानी कि जो कंटिंजेंट जो सीरीज ये बना रहे हैं उसमें तो भगवान को लाते ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो हट ही जाता है कि नॉन फिजिकल से फिजिकल कैसे आ रहा है। ये प्रॉब्लम अभी भी इस्लामिक थियोलॉजी और क्रिश्चियन थियोलॉजी के लिए बनी है कि भाई जो चीज नॉन फिजिकल है, जिसको आप इटर्नल बोल रहे हैं, जो फिजिकल मैटर जिसको एक तरह से उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो कैसे फिजिकल जन्म दे रहा है। तो यहाँ इंडियन फिलोसफी में क्लियर है कि जो जगत है, जो यूनिवर्स है, ये इटर्नल है, ये साइक्लिक भी है, ये हमेशा रहता है, लेकिन ये ईश्वर नहीं है। अब आप कहोगे अद्वैत में तो है। अब ये क्रिएशन क्रिएटर में आएंगे कि क्रिएशन क्रिएटर में बहुत मौलाना साहब बहुत तेज उछल के बोले थे ये बहुत इर्रेशनल है। हाउ इर्रेशनल इज दिस। अब इसमें अद्वैत में क्या है, अद्वैत में भी ये माना जाता है कि वो प्रकृति है, लेकिन वो मान लेते हैं कि माया है, मतलब ईश्वर की माया है, वो उसी ब्रह्म से ही आ रही है। तो वो प्रकृति को भी ब्रह्म मानते हैं, यानी वो यहाँ तक ब्रह्म मान रहे हैं। हम जो बैठे हैं ना, तो मैं आपकी पूजा भी कर सकता हूँ, मैं इस माइक की पूजा भी कर सकता हूँ। तो उनकी फिलॉसफी कंसिस्टेंट है। वो अगर अद्वैत में इस कंटिंजेंट चीज़ों के एंड में ब्रह्म को रख रहे हैं और बोल रहे हैं कि ब्रह्म है, तो वो अल्लाह नहीं है या वो खुदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुदा अगर खुदा उसको वहाँ पर रखेंगे तो फिर वो अलग कर दे रहे हैं ना, डुअलिटी बना दे रहे हैं। और उसके बीच रिलेशन नहीं इस्टेब्लिश कर रहे हैं। यहाँ तो विवर्त का एक रिलेशन दे रहे हैं कि वो ब्रह्म ही है, माया से अपना रूप बदला हुआ है, इसलिए हम इसको भी ब्रह्म मानते हैं। जगत को भी। इसलिए हम पेड़ की भी पूजा कर लेते हैं, हम पर्वत की भी कर लेते हैं। इस्लाम तो ये करेगा नहीं। तो ये बोलना कि कंटिंजेंट जो हमारी चीज़ें हैं और जो हम इन्फिनिट रिग्रेशन में जा रहे हैं और एंड में नेसेसरी बीइंग रख रहे हैं, तो नेसेसरी बीइंग जो हम रख रहे हैं या तो हम प्रकृति रखते हैं, और अगर हम बहुत एक्सट्रीम जाते हैं, अद्वैत में भी जाते हैं और उसको ब्रह्म बोलते हैं, तो यहाँ तक ब्रह्म मानते हैं। यहाँ तक ब्रह्म है, इस ये वर्ल्ड नहीं है तक कि ब्रह्म वहां है। पर हम ट्रांजिशन जो है वो बोल देते हैं कि जगत तो ब्रह्म से अलग है, आउट ऑफ स्पेस एंड टाइम से बाहर ही चला गया। इस्लामिक थियोलॉजी में अलग हो जाता है। और दूसरा, अभी चूंकि बात उठ गई, आगे डिस्कशन कर लेंगे कि क्रिएशन और क्रिएटर की जब बात हुई थी कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म जब बोला उन्होंने, उधर पे पता नहीं कैसे एक हिंदू वहां पहुंच गया था। नहीं, पुरुषोत्तम अग्रवाल थे, बड़े प्रोफेसर हैं। अच्छा, वहां पे तो बाकी डिबेट जो चल रही थी, तो यहाँ तो हिंदू मुस्लिम साथ में है ना। तो उसमें वो बहुत तेज भड़क गए मौलाना कि कितना इरेशनल है। How irrational is this? How irrational is this? कोई चीज है जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है और या कर भी रही है और आगे भी एग्जिस्ट करेगी। तो क्रिएशन और क्रिएटर, ये जो फिलॉसफी है अद्वैत की, आप इसको 2-3 एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये कुछ इरेशनल नहीं है। जैसे एक डांसर है, जब डांस कर रहा है तो डांस उसकी क्रिएशन है। डांसर वो व्यक्ति है, अगर वो डांस करना बंद कर दे या थोड़ी देर के लिए सुस्ताने लगे तो हम उसको थोड़ी बोलेंगे कि डांसर नहीं है। अब भाई सरोज खान हमेशा थोड़ी नाचती हैं, वो कभी नाचती हैं कभी नहीं नाचती, लेकिन सरोज खान के अंदर जो डांस है वो पोटेंशियल रूप में तो है ही, इसलिए वो डांसर है। जैसे सागर है,
सागर में लहर उठती है, हमेशा थोड़ी उठती, कभी शांत भी होता होगा। तो ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि वो सागर जो है वो गॉड नहीं है, कि वो जब लहर बनाएगा तभी गॉड है। तो अद्वैत वेदांत का जो क्रिएशन क्रिएटर का कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल में ये इस्लामिक थियोलॉजी की तो बहुत सी चीज़ें सॉल्व भी करता है। मैं तो कहता हूँ मुसलमानों को अद्वैत भी पढ़ना चाहिए। भाई पढ़ना कब से गुनाह हो गया, आप पढ़ लो, 3-4 चीज़ें सॉल्व करता है। अगर आप पहले देखो, अगर आप इन्फिनिट बोलते हो खुदा को कि हर जगह है, तो जगत के लिए जगह कहाँ बची? जगत तो लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा ना भाई, जितने में जगत उतने में खुदा है नहीं। तो जब उतने में खुदा नहीं है तो तब तो ये बात ही कोलैप्स कर जाएगी ना कि वो हर जगह है, अगर ऐसा है। दूसरा, खुदा को मटेरियल कहाँ से मिला जगत बनाने का, ये भी तो हो। अगर आप नॉन फिजिकल, ये वही आर्गुमेंट आ गया कि नॉन फिजिकल से फिजिकल में आना है। अद्वैत ये सॉल्व कर देता है कि खुदा ही यानी ब्रह्म ही अपने आप को विवर्त करता है। तो मतलब वहां पर वो मटेरियल ही खुद ही है, वो उपादान भी है, निमित्त भी है, मटेरियल कॉज भी है, और उसको क्या बोलते हैं, एफिशिएंट कॉज भी है। तो अद्वैत ये भी सॉल्व करता है। तो अद्वैत को आप जब पढ़ेंगे ना तो बहुत से लॉजिक्स वो सॉल्व कर देता है। तो ये पढ़ना चाहिए कि क्या लिमिटेशन है इस्लामिक थियोलॉजी की और क्या उसको सॉल्व कर रहा है। आप उसको बोल रहे हैं हाउ इरैशनल इज दिस। भारत की एक 3000 साल 4000 साल की परंपरा है जिसमें लगा, ये डिबेट तो आज दिखा रहे हैं ना, डिबेट का कल्चर हमेशा रहा। और ये जो आर्गुमेंट्स दिए ये नए नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई आज इसको उठा रहा है। ये डिबेट्स, आप न्याय शास्त्र पढ़ेंगे, आप अद्वैत पढ़ेंगे, ये सब अल्टीमेट डिबेट्स हैं। और बुद्धिज्म को आप देख लो, कंटिजेंसी की तो खत्म ही कर दिया है, वही मैं पूछने वाला था। नेसेसरी बीइंग भी नहीं रखा है। हाँ, नागार्जुन की बेसिकली फिलोसफी में नेसेसरी बीइंग नहीं चाहिए भाई। एग्जैक्टली, इवन कंटिजेंट बीइंग भी जो है वो सिंगल कॉज पे डिपेंडेंट नहीं है। तो कंटिजेंट जिस सेंस में हम समझ रहे हैं, और आप इसको लीनियर ही क्यों मान रहे हो कि हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, हम वेब ऑफ कॉजेस, एक पूरा का पूरा जाल बना हुआ है जहाँ पे डिपेंडेंट ओरिजिनेशन चल रहा है। तो बेसिकली मेटाफिजिक्स अगर आप देखोगे इनका, जिन मेटाफिजिक्स से ये आ रहा है, पहले तो उन्होंने मान लिया है कि नेसेसरी और कंटिजेंसी 2 ही शर्तों पे चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है। आप पहला क्वेश्चन यहीं पे कर सकते हो, कैसे? अब ये करेंगे कि आंखों से देख लो। इन्होंने जावेद साहब से एक जगह डिबेट में पूछा भी कि आप मुझे दिखा दीजिए कोई चीज़ जो कंटिजेंट नहीं है। डिबेट की शर्तों में पहले ही कहा गया था एम्पेरिकल एविडेंसेस नहीं लिए जाएंगे। तो आप ये दलील कैसे दे दिए? तो सबसे पहली चीज़ आपको ये प्रूव करनी होगी कि नेसेसिटी और कंटिजेंसी, ये 2 चीज़ें जो आपका मेटाफिजिक्स है, ये ट्रू स्टेटमेंट है या ट्रूइज्म है अपने आप में, ये किया नहीं गया। अच्छा, दूसरी चीज़, जब आप इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि ह्यूम, कांत, काफ़ी सारे फिलोसोफर्स आए हैं, उन्होंने इस आर्गुमेंट के साथ डील कर रखा है। कांत जैसे ये कहते हैं कि कंटिजेंसी और नेसेसिटी जो है ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं होती है। कांत के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट जो है उसको उसकी संपूर्णता में जान ही नहीं सकते। कहने का बहुत ही सिंपल सा मतलब है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है और इस मोबाइल फ़ोन को मैं देख रहा हूँ, अलग अलग एंगल से देख रहा हूँ, अलग अलग लाइट से देख रहा हूँ। आप कहोगे काला है, पर अलग अलग एंगल से अलग अलग तरीके से मेरा परसेप्शन इसका हो रहा है। अभी इसका सरफेस स्मूथ है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये रफ हो सकता है, तो मैं इसको इसकी कंप्लीटनेस में नहीं जान सकता। इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर कि किस तरह से मैं इसे जान रहा हूँ। तो ये फिलोसफी में एक लंबा आर्ग्यूमेंट है कि क्या हम मैटर को जान सकते हैं। ये लॉक की फिलोसफी में सबसे पहले आया था, मैटर इज समथिंग आई नो नॉट व्हाट। अनेकांतवाद है। हाँ, अनेकांतवाद है। सो एग्जैक्टली, तो मैटर को हम जान ही नहीं सकते। सो पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि आप ये जो स्टैब्लिश कर रहे हो कंटिजेंट और नेसेसिटी, ये कैसे कर रहे हो? कांत कह देगा कि आप जान ही नहीं सकते। कंटिजेंसी और नेसेसिटी आपके सर के अंदर की कैटेगरीज है जिसके थ्रू आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। आप केवल एक्सपीरियंस पे ये कैटेगरीज अप्लाई करते हो। तो कांत तो मानता ही नहीं है कि आप एक्सटर्नल रियलिटी को कंप्लीटनेस में जान सकते हो। तो जो पहला प्रेमाइज है नेसेसिटी और कंटिजेंसी का, उसी से क्वेश्चन करना आप शुरू कर सकते हो इस आर्ग्यूमेंट को। कंटिजेंसी तो मैं समझ गया, नेसेसिटी से क्या आपका मतलब है? नेसेसिटी जो है ट्रू है, जैसे 2 + 2 4, ऑल पॉसिबल वर्ड में किसी भी कंडीशन में ट्रू होगा। ए है, ए इज इक्वल टू ए, ये ऑल पॉसिबल वर्ड में ट्रू होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। 2 + 2 4 है, हम रहें ना रहें, एग्जैक्टली 2 + 2 4 ही रहेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ्स। हमने केवल रिप्रेजेंटेशन दिया है, 2 to 4 का रिप्रेजेंटेशन एक पर्टिकुलर तरह से हमने दिया, बस। वो ट्रूइज्म स्टेटमेंट है। तो वो एक नेसेसरी स्टेटमेंट है। अच्छा, ये सवाल ये भी आ जाता है जब मौलाना साहब कहते हैं, अब अगर कंटिजेंसी आर्गुमेंट को आप ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट लेते हैं कि ये केवल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है, तो क्वेश्चन ये आ जाता है, ये जो नेसेसरी ट्रूथ है, जैसे 2 + 2 4, जैसे लॉज ऑफ थॉट होते हैं, लॉजिक में एक चीज़ होती है कि ए इज इक्वल टू ए और नॉट ए एक साथ नहीं हो सकता, कॉन्ट्रडिक्शन, ये सारी चीज़ें, ये भी तो नेसेसरीली ट्रू है। इनको किसी भी जगह पे ग्राउंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भैया ये गॉड से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं? आपको वो रिलेशन साबित करना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये कह दिया कि गॉड पे सारे ऑब्जेक्ट्स डिपेंडेंट है, तो नेसेसरी ट्रूथ्स जो हैं, या एनालिटिकल ट्रूथ एक चीज़ होती है जो डेफिनेशन से ट्रू होते हैं। जैसे स्क्वायर की डेफिनेशन है कि 4 साइड्स एनक्लोज्ड फिगर 4 साइड का, या ट्राइंगल की है, कुछ डेफिनेशन है, तो ये बाय डेफिनेशन ट्रू हो जाते हैं।
इनमें तुम्हें कुछ फर्दर प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सो ये सारे ट्रुथ कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो अभी इसमें दो चीज़ निकलती है। एक तो हम चूंकि कंटिजेंसी पर बात करें, कंक्लूड भी करेंगे कि क्या चीज़ है, फिर आगे बढ़ेंगे। जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं कि अलग इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, तो यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव मोरालिटी पर भी जा सकते हैं, जो बहुत बात की है। लेकिन इसमें दो चीज़ हैं। एक तो जो ये कह रहे हैं कि नेसेसरी बीइंग चाहिए ही चाहिए, तो बौद्ध धर्म में नहीं है, और वो भी एक रिगरस सिस्टम ऑफ फिलोसफी है बौद्ध धर्म। वहां पर कोई नेसेसरी बीइंग की आवश्यकता नहीं। जैन धर्म में भी कोई नेसेसरी बीइंग नहीं लिया है। दूसरा, अगर आप ये बोलते हैं कि जो इन्फिनिट रिग्रेशन है कि हम फंस जाएंगे इन्फिनिटी में, तो वो भी ऐसा नहीं है जो आप नंबर स्केल का बता रहे थे, बता दीजिए। बेसिकली मौलाना साहब ने कहा था वहाँ पे कि इन्फिनिट रिग्रेशन एक फॉलिसी है। ये बहुत ही मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। आप मौलाना साहब को ओपन चैलेंज है, कोई भी फिलोसफी की किताब उठा के दिखा दीजिए जहाँ पे ये कहा गया हो इन्फिनिट रिग्रेस इन इटसेल्फ इज अ फॉलिसी। आपको मैं कह रहा हूँ कि स्टैंडफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी एक पेज है, सबसे ऑथेंटिक फिलोसफी की जितना कुछ है वहाँ पे आप इन्फिनिट रिग्रेस के ऊपर जाके वहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। इन्फिनिट रिग्रेस इन इटसेल्फ फॉलिसी है ही नहीं। अब ये सवाल इनका कहाँ पे आता है? इनका सवाल ये आता है कि आप एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे। ठीक, अब एक्सप्लेनेशन का मामला ये है कि अगर मैं लेट से एक नंबर लाइन ले रहा हूँ, ठीक, नंबर लाइन में हर एक नंबर प्रीसीडिंग नंबर के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे 2 को आप 1 के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, -1 को आप 0 के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। भले ही नंबर लाइन इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट कर रही है, पर हर एक नंबर एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो उसी तरह से यहाँ पे भी सीन है कि जितनी भी डिपेंडेंट कॉजेज है या जितनी भी जो भी कंटिजेंसी है, उसको आप लगातार इन्फिनिट रिग्रेस तक ले जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। और 1 से 2 के बीच में भी इन्फिनिट नंबर्स हैं, पर आप पहुंचते हो ना 1 से 2 के बीच। और दूसरा इसमें भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है, जैसे हम सबकी माता पिता हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी कि पूरे ह्यूमैनिटी का कोई एक माता पिता। हाँ, बेसिकली इसको कहते हैं फॉलिसी ऑफ कंपोजिशन। तो इन्होंने कहा था कि कंटिजेंट चीजें एग्जिस्ट करती है। ये रसल ने प्रॉब्लम उठाई थी फॉलिसी ऑफ कंपोजिशन की कंटिजेंसी आर्गुमेंट पे ही, कि अगर आप ये मान रहे हो कि एक चीज कंटिजेंट है, मान लो इस पूरे के पूरे सिस्टम में सारी चीजें कंटिजेंट है, इसका मतलब ये थोड़े कि सिस्टम ही कंटिजेंट हो जाएगा। कि भाई तुम्हारे मम्मी जावेद पापा अख्तर है, ने भी यही बोला, तुम्हारे मम्मी पापा है, मेरे मम्मी पापा है, कल को कोई आके बोल दे पूरे ह्यूमैनिटी के मम्मी पापा है, ये तो पॉलिसी हो जाएगी ना। उधर आदम ईव हो सकते हैं, इफ यू लुक एट इट। हाँ, उधर आदम ईव मान ले, या फिर वो मनु श्रद्धा मान ले। अब ऐसे जाएंगे तो फिर ऐसे तो बहुत फिर इस पूरे प्लेनेट के भी एक मम्मी पापा बना सकते हैं वो। तो वही चीज़ है। ये मुझे लग रहा है कंटिजेंसी में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं कि कंटिजेंसी से अगर आप नेसेसरी बीइंग पे जाते भी हो और मानते भी हो एक नेसेसरी ग्राउंडिंग चाहिए, तो ये नहीं आप प्रूव कर सकते कि वो आपका खुदा है। एग्जैक्टली, आपका खुदा है, वो ब्राह्मण हो सकता है, चाइनीज दाओ हो सकता है, और कुछ एट्रीब्यूट्स आप फिर भी दे सकते हो कि हाँ ठीक है, उसको नॉन फिजिकल होना चाहिए, या नहीं, वो भी जरूरी नहीं है। ये एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, इब्ने सिना के उसमें स्कीम ऑफ थिंकिंग में मैटर भी शायद एग्जिस्ट कर रहा है। ये आर्गुमेंट इब्ने सिना का है। इब्ने सिना मानते हैं कि गॉड एग्जिस्ट कर रहा है नेसेसरी बीइंग के रूप में। वो ये भी कहते हैं कि मैटर भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो मैटर के एग्जिस्टेंस पे नहीं जा रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे ये भी आ जाता है, अगर गॉड एग्जिस्ट कर रहा है नेसेसरी बीइंग की तरह, तो वो शून्य से सब कुछ बना नहीं सकता। यानी कि वो लॉजिक के बाहर है। तो आप जैसे ये क्लेम कर देते हो गॉड लॉजिक के बाहर है, या जो नेसेसरी बीइंग है वो लॉजिक के बाहर है, तो फिर अलग अलग प्रॉब्लम्स खुल जाती है। जैसे स्टोन्स पैराडॉक्स है, क्या गॉड ऐसा स्टोन बना सकता है जो वो ना उठा पाए? तो ये एक लॉजिकल पैराडॉक्स बन जाएगा। अगर वो उठा लेगा तो फिर वो जो है बना नहीं पाया। एग्जैक्टली और अगर बना नहीं पाया तो अगेन उस पर लिमिट रख गई। तो आप जैसे ही कहते हो तो गॉड लॉजिक के बाहर है, तो फिर अगेन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो बड़ी प्रॉब्लम्स है, मतलब इस आर्गुमेंट्स में 2 स्टेप में है और दोनों स्टेप पे ही इसको प्रॉब्लम के साथ डील किया जा सकता है। इतना कोई सीरियस आर्गुमेंट है मुझे नहीं। ऐसा लग रहा है कंटिजेंसी पर अलग अलग फिलोसॉफिकल सिस्टम्स में अलग अलग चीजें हैं, सबके प्रोज और कॉन्स हैं। केवल आप ये सोचो कि जो इस्लामिक व्यू पॉइंट है वही सही है, ये मूर्खता है। आपको पढ़ना चाहिए, और भी लोगों ने और ऐसा नहीं है कि केवल इन्होंने ही डिकोड किया है, सारे फिलोसॉफिकल सिस्टम्स में कंटिजेंसी पर बात हुई है। चलो अब इस पर बहुत बात हो गई, बहुत बड़ा एपिसोड हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव मोरालिटी पे, क्योंकि आपने वो आइडियल रियल्म की बात की ना, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की, और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को लेकर मौलाना ने बहुत तेजी से गॉड की एग्जिस्टेंस को एस्टेब्लिश किया है। बेसिकली ये भी एक आर्गुमेंट है गॉड के एग्जिस्टेंस का, जहाँ पे वो गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं मोरालिटी के थ्रू। तो सबसे बेवकूफ़ाना आर्गुमेंट है, इसको कोई सीरियसली नहीं लेता। और इसमें ये चूंकि इस्लामिक वर्ल्ड व्यू है, तो इसमें और भी लोगों ने क्या क्या किया वो मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। हाँ श्योर। एक बार ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है दर्शकों के लिए एक नया टर्म है, और फिर है बहुत सब इजी चीज़। ये दुनिया के लोग बैठ के बड़े बड़े टर्म लेते हैं और वो करते हैं। मोरालिटी क्या है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये डिसाइड करना। अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या है? सब्जेक्टिव मतलब क्या है कि मैंने माना
कि ये अच्छा है, मैंने किया, ये सब्जेक्टिव मोरालिटी है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे लगता है कि दुनिया के हर लोग या पूरे यूनिवर्स में ये काम अच्छा है इसलिए मैं करता हूँ, ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। इस एग्जांपल से अगर समझे तो ऐसा है कि ट्रैफिक सिस्टम है, तो ट्रैफिक सिस्टम सब्जेक्टिव है, किसी देश में बाएं चलना है, किसी देश में दाएं चलना है, वो दाएं चलने को अच्छा मान लिए ये बाएं को, तो ये सबको पता है कि हमारे देश में हम कार बाएं चलाते हैं, दूसरे देश में दाएं, तो ये क्या हो गया, एक तरह की सब्जेक्टिव मोरालिटी है। लेकिन छोटे से बच्चे को जान से मार देना, ये हमें कहीं ना कहीं तो लगता ही है कि ये ऑब्जेक्टिव है, कोई भी देश में नहीं मारना चाहिए, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया कि मतलब ये सब मानेंगे। जैसे कि ग्रेविटी है, अगर हम ग्रेविटी की तरह समझें तो ग्रेविटी क्या है, हर जगह है, तो हम उसको ऑब्जेक्टिव मानेंगे। ऐसा थोड़ी है कि सब्जेक्टिव हो, मेरे पे लगेगी आप पे नहीं लगेगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये आता है कि अगर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, और इसलिए मानते हैं ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है क्योंकि जब हम सिविलाइजेशन में आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीज़ों को हम सभी लोग बोलते हैं कि अच्छा हुआ, स्त्रियों के लिए काम अगर शुरू हुआ, पहले स्त्रियों को वोटिंग नहीं दे रहे थे, पढ़ने को नहीं दे रहे थे, आज अगर पढ़ने को दे रहे हैं तो हम इसको मोरली अच्छा मानते हैं, और सब लोग अच्छा मानते हैं, भले कुछ लोग उसका विरोध करें, लेकिन अंदर से तो सब मानेंगे कि भाई हर इंसान को पढ़ने का हक है। तो वो जो अच्छा मानना है ये मान लिया गया कि ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है। अब ये हमारे अंदर कहाँ से आई, तो इसमें विज्ञान वाले बोलेंगे एवोल्यूशन से आई, इस्लाम बोलेगा कि हमारे अल्लाह का कमांडमेंट है, मतलब मोस्टली क्रिश्चियन और जो इस्लामिक है वो अल्लाह का या गॉड का कमांडमेंट मानते हैं कि भगवान ने बोला है कि ऐसे करो तो यही अच्छा है। बट इंटरेस्टिंगली हिंदू और बौद्ध धर्म पे बात नहीं होती है कि यहाँ कैसे मोरालिटी डिसाइड होती है, तो मैं वो रखूंगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की जो और लिमिटेशन है आप रखना। देखो बौद्ध धर्म तो बहुत ही मतलब यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग बात उन्होंने की है, अमेजिंग भी ना कहूँ लेकिन बहुत एक अपने स्तर से बड़ी बात गौतम बुद्ध जी ने कर दी जो वही कर सकते थे कि दुख ऑब्जेक्टिव है। यहाँ तो सब लोग दुख को सब्जेक्टिव लेते हैं ना, लोग सोचते हैं भाई हैप्पीनेस जो है वो हमें मैनेज करना चाहिए। गौतम बुद्ध जी ने कह दिया भाई दुख ही ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, सब कुछ दुख है, सर्वम दुखम। अब जब उन्होंने बोल दिया सर्वम दुखम तो उन्होंने मोरालिटी ऐसे डिसाइड की कि जो दुख को बढ़ाएगा वो खराब है, जो दुख को घटाएगा हमें लिबरेट करेगा वो अच्छा है। उनका एक फ्रेमवर्क बन गया। अब उनको गॉड की जरूरत नहीं है, इसलिए ऐसे इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में कमांडमेंट उनको देखना है और कमांडमेंट से चल के वो अच्छा बुरा डिसाइड करेंगे। बौद्ध धर्म ने कहा नहीं, जो दुख बढ़ाएगा वो खराब है, जो दुख घटाएगा वो सही है। लेकिन हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है इसका कॉन्सेप्ट और अलग है, वो दुख सुख में जाते ही नहीं। कहते हैं दुख सुख से आप मोरालिटी नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि दुख से डिसाइड करने जाएंगे तो कल को मुझे मेरी किसी से लड़ाई होगी तो मैं हाथ ही नहीं उठा पाऊंगा। तो वहां पर उन्होंने मोरल जो ग्राउंडिंग ली है ना ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, वो धर्म के लिए है। अब धर्म क्या है, धर्म भगवान नहीं है, गॉड को उन्होंने माना ही नहीं है। धर्म क्या है, जो यूनिवर्स चल रहा है उसमें एक कॉस्मिक ऑर्डर है जिसको रित कहते हैं। उस रित के अलाइनमेंट में जो आप काम करेंगे वो अच्छा है, और जो अलाइनमेंट से बाहर करेंगे वो बुरा है। ये उन्होंने ले लिया और वो रित के अलाइनमेंट में जाना धर्म हो गया, रित के अलाइनमेंट से हटना अधर्म हो गया। अब इसमें श्री कृष्ण जी भी भगवद गीता में साफ साफ अर्जुन को कह देते हैं कि भाई धर्म से चलना है, क्योंकि वहां पर गौतम बुद्ध होते तब तो कहते भाई मारना ही नहीं है, क्योंकि दुख बढ़ेगा ना किसी का। इसमें एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स आता है कि आपके गांव में अगर हमला हो गया, इसीलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत मासेस में आगे नहीं आ पाए, क्योंकि उनके राजाओं ने लड़ाई करना फिर छोड़ा है। आपने अशोक के बारे में, क्योंकि वो दुख बढ़ाता है। तो अगर आपका एग्जाम्पल ऐसा है कि आपके गांव में किसी ने हमला कर दिया, तो वो सबसे पहले वो सारे प्रोसीजर देखते हैं जहां पर अहिंसा को घटाया जा सकता है, क्या समझौते से बात हो सकती है, क्या हम भाग सकते हैं। लेकिन सनातन धर्म का क्या है कि अगर कॉस्मिक ऑर्डर बिगड़ता है, इनजस्टिस होता है या फिर अधर्म की बात होती है, और अधर्म धर्म को उन्होंने डिफाइन किया है, तो आपको लड़ना पड़ेगा। अब चूंकि अर्जुन वहां पर पार्ट था और उसका स्वधर्म क्षत्रिय का धर्म निर्धारित था कि भाई तुम्हें लड़ना ही है, और क्यों लड़ना है, धर्म के लिए, और द्रौपदी के साथ बुरा हुआ है। तो वहां पर मोरल जो कृष्ण बोलते हैं कि उठो और लड़ो, वहां दुख से नहीं डिसाइड करते हैं कि तुम लड़ोगे तो फिर बहुत लोग मरेंगे, और ये गौतम बुद्ध दुख से डिसाइड करते हैं। तो अब देखो सनातन धर्म और बौद्ध धर्म की एक अपनी अलग ग्राउंडिंग है जो भगवान पर डिपेंडेंट नहीं है। दो धर्म को वो भगवान से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि फिर वो ब्रह्म ही सब कुछ बनाया है ऐसा लेते हैं, लेकिन धर्म को भगवान अलग लेकर चला हुआ है। यहीं पर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी क्या करता है, वो कमांडमेंट की तरह ले लेता है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को, और उससे भगवान को प्रूव करने लगता है। तो इसलिए मैं ये प्रयोगशाला इसीलिए बनाया कि सब कुछ हम जाने कि इस्लाम और क्रिश्चियन क्यों कमांडमेंट की तरह देख रहे हैं, और इसीलिए बार बार जब भी आप उनके साथ डिबेट करेंगे ना, ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को ले आएंगे और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को यूज़ करके गॉड को इस्टेब्लिश करेंगे, जबकि इनकी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी तुरंत बदल जाती है। अगर
किसी पर चोट करना बुरा है, तो फिर केवल आप एक समुदाय के लिए क्यों बोलते हैं? आप देखो ज़हीन भाई, मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को अगर एक जैन संत, एक बौद्ध कोई संत है, आचार्य है, या सनातन धर्म का कोई आचार्य है, अगर वो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को धर्म से उठाता है तो उसको प्रैक्टिस भी करता है। वो ऐसा नहीं है कि केवल किसी के लिए बोलेगा और किसी के लिए नहीं बोलेगा। उसके इजराइल के लिए भी दर्द होगा और फिलिस्तीन के लिए भी होगा, अक्रॉस स्पीशीज भी, अक्रॉस स्पीसीज भी होगा। वो मच्छर भी नहीं मारता। और यहाँ पर आप देखो, भारत से फिलिस्तीन में भी एड जाती है, क्योंकि भारत की फिलॉसफी ये है कि जहां भी दर्द होगा हम वहां खड़े होंगे। लेकिन आप ये कहो कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी डिबेट में अच्छी है, लेकिन हम गॉड इज ऑल लविंग, लेकिन जब बात आएगी समुदाय की तो आप तुरंत ये कर दो कि नहीं भाई मैं हिंदू के साथ नहीं हूँ, ज्यूस के साथ नहीं हूँ, या ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर कोई भी संत ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की बात करेगा तो वो प्रैक्टिस भी करता है, उसके काम में दिखता है भाई वो सबके साथ एक जैसा बिहेवियर कर रहा है। तो ये चीज़ें मिसिंग रहती हैं और इसीलिए लगता है कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की बात इस्लाम और क्रिश्चियनिटी तो करना बंद ही कर दे। कोई फायदे की बात नहीं है, वो भी डिबेट्स में झूठ मूठ की बातें। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की बात आई तो इमैनुअल कांत जो थे वो भी क्रिश्चियन फिलोसोफर थे और बहुत बड़े मतलब एकदम पक्के क्रिश्चियन वाले टाइप के आदमी थे, बहुत ही डिसिप्लिन्ड आदमी थे, उनकी लाइफ स्टाइल पढ़िएगा। इमैनुअल कांत ने लेकिन जो है मोरालिटी को ग्राउंड नहीं किया है ईश्वर में। इमैनुअल कांत रीजन पे किया, हाँ रीजन पे किया है। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू आर अ क्रिश्चियन और उस ट्रेडिशन से आ रहे हो तो आपको उसी में ग्राउंड करना है। इवन मिल ने कर रखा है। ये थोड़ा सॉफ्टनिंग हो गई, मुझे नहीं लगता है। नहीं, मुझे लपेटने की बात नहीं है, बट जो सच है बोलूंगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई इस्लाम में रहकर कोई भी मुसलमान अल्लाह की एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर सकता है। हाँ नहीं कर सकता। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं वो क्रिश्चियन हो के उसने क्या ठीक है किया क्रिश्चियन में, लेकिन ऐसा बहुत कम देखिए। केवल भारतीय संस्कृति है जहां पर आप ब्रह्म पर भी चैलेंज कर सकते हो, या ये हाँ, मतलब ये क्लैरिटी है कि करने की आवश्यकता नहीं, जो सच है वो सच आप मतलब क्लैरिटी ये है कि आप मुस्लिम हो के अगर एथीस्ट भी हो तो आपको अपने आसपास के लोगों से बहुत परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। एक मुस्लिम एथीस्ट होना ज्यादा जिगर की बात है रादर देन हिंदू एथीस्ट। हाँ, हिंदू एथीस्ट तो एथीस्ट कुछ नहीं है, वो कूल बनने हैं सारे के सारे। तो ये तो क्लियर है कि फिलोसोफर्स कभी भी इस चीज को सीरियसली नहीं लेते कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी आप गॉड में ग्राउंड करते हो। अब जैसे आर्गुमेंट भी नहीं है, कर ही नहीं सकते, मतलब कर ही नहीं सकते। अब जैसे अभी मैं बोल ही देते हैं, जैसे मुफ्ती साहब के जो गुरुजी थे उनसे किसी ने एक बार एक लाइव स्ट्रीम में पूछा कि एक मूर्ति पूजक में और एक में बड़ा गुनाह क्या है। उन्होंने कह दिया मूर्ति पूजक। अब मुझे बताओ कोई भी कॉमन सेंसिकल आदमी कह दे कि मूर्ति पूजक बड़ा गुनहगार है, देना लेकिन उन्होंने अपनी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी अपने गॉड में ट्रांसफर कर दी है। यहाँ पर कैरेक्टर असैसिनेशन करना हो तो मुफ्ती साहब की बहुत वीडियोस आ रही हैं, है ना, मौलाना जी की गाना नहीं सुन सकते। क्वेश्चन ये है कि क्या ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी रीजनेबल है? नहीं, कहीं से भी। अच्छा, एक चीज प्लेटो देके गया है जिसे कहते हैं यूथिफ्रो का डिलेमा। वो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी पे अगेन प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जो गॉड डिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है। अगर कोई भी चीज गुड केवल इसलिए है क्योंकि गॉड उसे मानता है तो फिर गुडनेस जो है वो आर्बिट्ररी हो गई। तो मुफ्ती साहब जैसे बयान आएंगे जो उनके गुरुजी ने दिए हैं। अगर कोई चीज गुड है इसलिए गॉड उसे गुड कह रहा है तो गॉड इंडिपेंडेंट है गुडनेस। ये जो आर्गुमेंट है ये मैं एक बार फिर से रिट्रेट कर देता हूँ, शायद सरल भाषा में हो जाए कि मान लो कुछ अच्छा, जैसे मोरालिटी क्या है कि अच्छा काम करना, तो यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। या तो गॉड ने अच्छा काम करने को कहा कमांडमेंट के थ्रू, या गॉड ने अच्छे काम थे उनको रिकमेंड किया। यही दो चीज हो सकती है। एग्जैक्टली। अगर गॉड ने रिकमेंड किया है तब तो गॉड से अलग हो गए ना अच्छे काम। तो अच्छे काम से गॉड को प्रूव नहीं कर सकते, तो वो इंडिपेंडेंट ही हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट ही हो गया। और अगर गॉड ने अच्छा काम बताया है तो गॉड तो कुछ भी बता सकता है भाई, फिर सबको बता देता। तो ये भी इसमें एक आर्बिट्रीनेस जो है ना वो इशू क्रिएट कर सकती है। और मोरालिटी मुझे लगता है विद टाइम तो चेंज भी होता रहता है। आज से 200 साल पहले जो चीजें सही हैं वो आज कैसे सही हो सकती है। एग्जैक्टली। होमोसेक्सुअलिटी को आप देख लीजिए, होमोसेक्सुअलिटी 70s 80s तक एक टैबू था, आप मार रहे थे, कूट रहे थे। आप अगर पर्टिकुलर नोशन ऑफ गॉड में मानेंगे तो आप होमोसेक्सुअलिटी नहीं मानेंगे। आपको क्रिश्चियन कंजर्वेटिव्स अमेरिका के दिख जाएंगे जो होमोसेक्सुअलिटी में नहीं मानते, कहते सिंपल रीजनिंग उसकी ग्राउंडिंग वो कर देते रिप्रोडक्शन में और अपने थीस्टिक स्ट्रक्चर में। और साइंटिफिकली भी नो कि और इवोल्यूशनरी अब उसके एविडेंसेस भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में, क्योंकि वो ये मानते हैं कि गॉड इंटरवेंशन कर सकते हैं प्रेयर के थ्रू। तो अगर प्रेयर के थ्रू गॉड इंटरवेंशन कर सकता है तो गॉड गजा में क्यों नहीं इंटरवेंशन कर रहा है? तो यही क्वेश्चन तो उठाया था और जावेद साहब ने, तो इसका भी कोई उत्तर नहीं देते हैं। तो कहा ना टेस्ट चल रहा है। अगर देखा जाए तो हम लोग भी तो पूजा करते ही हैं, कुछ ना कुछ ऐसे मन्नत मांगते हैं। अगर आप जाओगे ना तो कोई भी है, मतलब ये एक ह्यूमन नीड है, इमोशनल नीड।
अगर आप वेदों में जाएंगे ना और ब्रह्म का कॉन्सेप्ट समझेंगे रियल में, क्योंकि क्या होता है ना, हर कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपकी क्या ग्राउंडिंग, मतलब क्या किस लेवल पे आप सोच रहे हैं वो सोचना है। हर व्यक्ति नहीं सोचता है। हर व्यक्ति को एक, देखो रिलीजन क्यों आज तक चला आ रहा है, क्योंकि रिलीजन ना सबसे पहले दो ऐसी चीज देता है जो और कोई नहीं देता है। कम्युनिटी, इंसान को कम्युनिटी चाहिए, चार लोगों के साथ बैठना है, रिलीजन तुरंत दे देगा। आज तुमने सब्सक्राइब किया, कल तुम चर्च आ जाओ, कल तुम मंदिर आ जाओ, कल मस्जिद आ जाओ, 100 लोगों के साथ बैठ जाओगे। ये साइंस नहीं देगा भाई, साइंस के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ना। तो कम्युनिटी नहीं मिलती, साइंस से होप नहीं मिलती। रिलीजन तुरंत होप दे देता है कि भाई तुम पूजा करो, तुम प्रेयर करो, तुम हनुमान चालीसा पढ़ के कूद जाओ, बिल्डिंग से कूद जाओ ना, हनुमान चालीसा पढ़ के बच जाओगे। 21 बार पढ़ूंगा तो बच जाऊंगा। भाई वो मैच हुआ था ना इंडिया का फाइनल ऑस्ट्रेलिया से, 21 बार लड़के हनुमान चालीसा पढ़े थे, ट्रेविस हेड खत्म करके चला गया था। तो ऐसे नहीं काम करता भगवान। ये ह्यूमन इमोशनल नीड है कि हम अपने भगवान से प्यार करते हैं, तो ये यहाँ तक सीमित रहता है। कृष्ण से प्यार करने वाला शंकर से प्यार करने वाले को जाके मारता नहीं है। हाँ। तो यहाँ तक सीमित है। लेकिन कॉन्सेप्ट में अगर आप जाओगे तो ब्रह्म इम्पर्सनल है। उन्होंने आपको एक सिस्टम दे दिया है कि आपको खुश रहना है तो ये कार्य करो, कर्म सिद्धांत ये वो है। लेकिन जहां आप ये मानते हो कि ब्रह्म इंटरवेंशन करेगा आपकी प्रेयर से, तो मेरी प्रेयर से कर सकता है, लेकिन जहां बुरा हो रहा है वहां नहीं कर सकता, वहां पर आप फ्री विल ले आओगे। ये तो मतलब उस डिबेट में जो ये लॉजिक फ्री विल था, फिर अपने आप में एक इशू हो जाता है कि फ्री विल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। जैसे आपने एक नया वो डाल दिया, वहाँ पे जार्गन डाल दिया, या नया एट्रीब्यूट डाल दिया, या नया वेरिएबल डाल दिया। उस वेरिएबल को डालने से पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि फ्री विल एग्जिस्ट कर रही है। ये क्वेश्चन है। मैं यही कह रहा हूँ कि इस डिबेट में आप देखेंगे बार बार नए वेरिएबल डाल दिए जाते हैं बिना ये स्थापित किए कि ये एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे गॉड टेस्ट ले रहा है, क्या प्रूफ है? और सिवाय टेस्टमेंट के कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ नहीं। और उसके बाद फ्री विल आप मान रहे हो, तब तो गॉड तो ऑमनीसाइंट है, सब कुछ जानता है। हाँ, वो एक इशू आ ही जाता है। प्रॉब्लम ऑफ इविल वहीं से तो आती है। कैसे नहीं जानता है कि एग्जैक्टली बहुत सी इसमें क्या होता है कि ये डिबेट मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा बहुत इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई, जबकि ये पोर्ट्रे नहीं किया गया था। पोर्ट्रे ये किया गया था कि हम खुदा पर करेंगे, ये नहीं किया गया था कि हम अल्लाह पर करेंगे। लेकिन नोशंस काफी मैच करा दिए, अल्लाह वाले मैच करा दिए। और जहां वहां ब्रह्म की बात उठी तो उसको इरेशनल बता दिया गया। ये ओपन माइंड से तो डिबेट नहीं थी कि नहीं, जहां अगर पर आप ब्रह्म को ना बोलते इरेशनल, वहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को अगर ना बोलते इरेशनल, तो इस सेकंड के लिए आप मान भी लेते कि ये हर तरह के थीस्ट के लिए बोल रहे हैं। पर आपने जैसे ही बोल दिया हाउ इरेशनल इज दिस, फिर तो हम समझ गए ना कि इजराइल को ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन बोलते हैं। नहीं, वो तो चलो ठीक है, वो आप जो बोलना चाह रहे हैं बोल रहे हैं। लेकिन फिर आपने ये बोल दिया कि जो है गजा के बच्चों का टेस्ट लिया जा रहा है, उनको वो मिलेगा जो आप और हम तसव्वुर नहीं कर सकते। तो नेतन्याहू बोल रहे मैं अल्लाह का काम कर रहा हूँ। जरा जाने दो, ये सब नहीं बोल रहे भाई। तो अभी हमने जैसे गजा के बारे में बात कर ली, वहाँ पे क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जब ये बात चल रही थी डिबेट में, तो प्रॉब्लम ऑफ इविल के बारे में जावेद अख्तर काफ़ी बात कर रहे थे कि भाई अगर गॉड है तो वो तो बहुत बेकार काम कर रहा है, क्योंकि ये कुछ इंटरवीन नहीं कर पा रहा। तो ये प्रॉब्लम ऑफ इविल हिंदुइज्म में कैसे देखा जाता है, इसको कैसे हम लोग टैकल वो तो है। लेकिन असल में प्रॉब्लम ऑफ इविल जो है ना, ये एथीस्ट या एग्नोस्टिक्स या जो भी जिनको भी मन में आता है ना, काफ़ी खतरनाक आर्गुमेंट है। और किसी भी आप एथीस्ट या से डिबेट देखेंगे थिस्टिक, तो प्रॉब्लम ऑफ इविल, जैसे इन्होंने भी एक रील बनाई थी, अभी तो ये लपेटे जा रहे हैं, पाकिस्तानी भी इनको लपेट रहे हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ इविल है, मतलब अपने आप पे प्रॉब्लम ऑफ इविल पे बताओ, फिर मैं अपना। सो बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ इविल डेफिनेशन जो गॉड की है वहां से निकल के आता है कि अगर गॉड ऑल बेनेवलेंट है, ऑल गुड है एंड ऑल ऑमनिशिएंट है, ऑल नोइंग है, तो इविल क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? अब इविल इन टर्म्स ऑफ सफरिंग अगर समझेंगे तो दो तरह से सफरिंग होती है। एक पर्सनल सफरिंग है, इम्पर्सनल सफरिंग है। इम्पर्सनल सफरिंग जैसे क्या है कि आपने चलो पर्सनल सफरिंग का तो चलो बता दिया कि भैया टेस्ट चल रहा है। अब इम्पर्सनल सफरिंग आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? बीमारियां एग्जिस्ट कर रही हैं, बीमारियां एग्जिस्ट करके ख़त्म भी हो जाती हैं। जैसे टीबी ख़त्म हो चुका है, इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, पर कुछ समय पहले तक टीबी से लोग मर रहे थे। अभी भी एड्स जैसी बीमारी एग्जिस्ट कर रही है, कैंसर एग्जिस्ट कर रहा है। सो ये सारी बीमारियां एग्जिस्ट कर रही है, ये इम्पर्सनल सफरिंग। इससे कौन सा टेस्ट चल रहा है? सो इनका आंसर प्रॉब्लम ऑफ इविल का एज सच कुछ सीरियस नहीं है। अच्छा, इसमें ये कह देते हैं कि ये इमोशनल आर्ग्यूमेंट है। ये बेवकूफ़ाना बात है। मतलब मुफ्ती साहब आप बहुत बेवकूफ़ाना बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब प्रॉब्लम ऑफ इविल सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि आप देखोगे पूरी की पूरी फील्ड ऑफ स्टडी है थियोडेसी नाम से, जो कि फिलोसफी ऑफ रिलीजन में आती है, जहाँ पे सिर्फ फोकस्ड रूप से प्रॉब्लम ऑफ इविल के साथ ही डील किया जाता है। तो वहाँ पे जो भी स्कॉलर्स है, रिलीजियस स्कॉलर्स है, वो प्रॉब्लम ऑफ इविल का सोल्यूशन देते हैं। फिर कोई अलबेला फिलोसफर आता है, कहता है जाओ, फिर वो नई प्रॉब्लम देके चला जाता है। प्रॉब्लम ऑफ इविल परसिस्ट कर रही है आज भी, तो सॉल्व नहीं है। हो सकता है उनके सर में हो, उनको लग रहा हो कि हो गई है, पर सीरियस प्रॉब्लम है। इमोशनल कहाँ पे होती है? इमोशनल तब होती है जब आप एग्जाम्पल देते हैं, पर एग्जाम्पल अगर आप नहीं दोगे तो उस प्रॉब्लम की ग्रेविटी नहीं समझ में आएगी। जैसे अगर जावेद साहब गजा का एग्जाम्पल नहीं देते
तो भाई उस प्रॉब्लम की ग्रेविटी नहीं समझ में आती। अगर वो कहते थे बांग्लादेशी हिंदू मरा है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। पर गजा का एग्जांपल देने की वजह से वहां पे जो भी मुस्लिम कम्युनिटी बैठी है, क्योंकि वो सेंसिटिव है वाकई में पैलेस्टीन इशू को लेकर, तो उस प्रॉब्लम की ग्रेविटी समझ में आती है और वहीं पे वो गच्चा खा गए। जैसे ही ग्रेविटी समझ में, वो कुछ भी बोल के चले गए, अलबल बलबल। तो प्रॉब्लम ऑफ ईविल सीरियस फिलोसॉफिकल लॉजिकल प्रॉब्लम है। उसका इमोशनल एस्पेक्ट आता है जब वो एग्जाम्पल देती है। प्रॉब्लम ऑफ इविल जैसे क्या है, एक तो लॉजिक समझ लेते हैं। जितने भी आप रिलीजन उठाओगे या फिलोसफिकल सिस्टम उठाओगे, हर जगह ये बोला गया है जो गॉड है वो ऑल पावरफुल है, ऑल गुड है और ऑल नोइंग है। अब भाई अगर ईविल है दुनिया में और अगर गॉड को नहीं पता है कि ईविल है, तब तो ऑल नहीं है। और अगर ईविल है और गॉड हरा नहीं सकता, तब तो ऑल पावरफुल नहीं है। और अगर ईविल है और गॉड जानता है ईविल है और ये भी जानता है कि मैं हरा सकता हूँ और फिर भी नहीं हरा रहा है, तब तो ऑल गुड नहीं है। तो काइंड ऑफ ये एक लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन से आ जाता है। तो प्रॉब्लम ऑफ ईविल को सनातन धर्म में या फिर इधर भारतीय संस्कृति में पहली बात तो गॉड से नहीं जोड़ा जाता है। एक तो अद्वैत में ले सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ ईविल क्या है कि अद्वैत मेटाफिजिकली इतनी सुंदर फिलॉसफी है, वो भी प्रॉब्लम ऑफ ईविल से अभी तक केवल उस पर प्रॉब्लम ऑफ ईविल पे ही बात होती है और सब तो सॉल्व मतलब लॉजिकली सॉल्व किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो बोल देते हैं कि प्रॉब्लम जो है ये एक एम्पेरिकल रियल में है, व्यवहारिक जगत में है और ये अज्ञान के कारण है। जैसे ही आपको ज्ञान होता है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे कि वो बोलते हैं कि अगर रोज़ सुबह तुम सूर्य को देख रहे हो पूरब से उग रहा है तो तुम्हें लगने लगेगा कि सूर्य पूर्व से उग रहा है, लेकिन जब तुम्हें साइंस और ज्ञान होगा, साइंस पढ़ोगे, फिर समझ में आ जाएगा कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर घूम रही है। तो फिर तुम कभी फिर सूर्य को पूर्व से उगता नहीं मानोगे। तो ये है। लेकिन फिर ये जो इमोशनल है ना कि फिर जब गजा के बच्चों की बात होगी तो वहां पर कैसे आप इग्नोरेंस को करेंगे। तो अद्वैत में भी फिर ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अद्वैत में अगर मैं सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में ये आता है कि अगर हम सब ब्रह्म है और एक आदमी अगर दूसरे को मर्डर कर रहा है तो क्या ब्रह्म मर्डर कर रहा है फिर? तो वही है यहाँ पर वो व्यवहारिक जगत, हाँ यही प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ऑफ इविल यही है कि फिर वो व्यवहारिक जगत में बताते हैं कि व्यवहारिक जगत में ईगो है, अहंकार है, लेकिन आपको उसके लिए मेटाफिजिकल जगत में उठना। जैसे फिर वो कृष्ण कहते हैं कि कोई नहीं मर रहा है, सब मुझ में मिल रहा है, तो कृष्ण के लेवल पे जाना पड़ेगा, योगी बनना पड़ेगा। अद्वैत की ये डिमांड है कि अगर आपको प्रॉब्लम ऑफ इविल से लड़ना है ना तो अहंकार नीचे रखना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे। लेकिन सनातन धर्म में फिर भी कर्म सिद्धांत पे ज़्यादा ये डाल दिया जाता है कि जो कर्म है एक दूसरे से ही टकरा रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप कर्म को ही जाएंगे, देखो 2-3 चीज़ है। कर्म को पहले अच्छे से डिफाइन तो किया गया है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर फिलोसोफर ऋषिज एक समय जाकर ये कह देते हैं कि सब वास्ट मतलब वेब, उसको समझना हमारे बस की बात नहीं कि कर्म कैसे काम कर रहे हैं। हम 3 लोग कैसे मिल गए, कैसे बैठ के बात हो रही है, कितने लोग ये बात सुनेंगे, फिर उससे क्या हो सकता है कि बहुत से लोग प्रोवोक हो जाएं, क्या कर बैठे। आप कर्म को नहीं समझ सकते। लेकिन ब्रॉडली उन्होंने कर्म को डिफाइन कर दिया कि व्यक्तिगत स्तर पे कर्म 3 तरह का है, प्रारब्ध, संचित, क्रियमान। मतलब कि कुछ कर्म है जो फलित हो गए हैं, यानी आपको रूप मिल गया है, आपको कुछ एबिलिटीज मिल गई हैं, आप बात कर पा रही है, प्रारब्ध है। कुछ कर्म है जो अभी भी संचित हैं, यानी कि आप वो जो पुनर्जन्म में मानते हैं कि कुछ कुछ कर्म जो है उनके फल संचित रखे हैं, वो कब मिलेंगे नहीं पता है। और कुछ अभी जो आप कर रहे हो, क्रियमान, जो मैं अभी कर रहा हूँ, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है। ये साइंटिफिक बात है। अगर आप एक जीवन में देखो, पुनर्जन्म तो मैं नहीं बोलूंगा साइंटिफिक है, उस पर क्या बात है वो सनातन धर्म का पक्ष है। लेकिन एक जीवन में भी देखो तो मेरे कर्म का कॉन्सिक्वेंस, अगर मैं रोज सिगरेट पी रहा हूँ तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, ये तो साइंटिफिक बात होगी ना कर्म का। और फिर व्यक्तिगत स्तर के बाद एक सामाजिक स्तर पर भी कर्म काम करता है। ये महाभारत में पता चलता है भीष्म पर्व में कि कृत कर्म होते हैं, कारित कर्म होते हैं और अनुमोदित कर्म होते हैं। केवल कर्म ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ, ये तो कृत है जो मैं कर रहा हूँ। कारित का मतलब ये हो गया मुझसे कोई करवा रहा है। मान लो इस कंपनी का कोई मालिक है हाइपरक्वेस्ट का, और वो मुझसे कह रहा है कि ये पॉडकास्ट करना है, आप मुझसे स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं। हाँ, तो वो तुम कारित कर रहे हो, लिख रहे हो तो कृत, और मैं करवा रहा हूँ कारित। लेकिन हम दोनों जो कर रहे हैं वो मान लीजिए स्नेहा देख रही हैं या यहाँ पर बैठे लोग देख रहे हैं, तो ये लोग चाहते ना चाहते हुए भी अपनी हामी भर चुके हैं, तो ये अनुमोदित है। जैसे हम किसी को ईमेल करते हैं तो जो ईमेल कर रहा है वो कृत है, जो सीसी में रखा गया बंदा है वो कारित है, क्योंकि उसकी वो उसमें इंपॉर्टेंट है। हाँ। और जो बीसीसी में रख दिए हैं तो अनुमोदित है। तो कर्म पर बहुत बात की है। प्रॉब्लम ऑफ इविल बहुत सीरियस टॉपिक है और इस पर बात होती रहनी चाहिए। इससे आप प्रॉब्लम ऑफ इविल से तुरंत जस्टिफिकेशन देना कि गॉड है और वो कर रहा है, वो टेस्ट ले रहा है, ये सब बहुत बचकाने, जैसे आप बोले ना कक्षा 8 में मैं ये लॉजिक देता था, ये सब बचकाने लॉजिक है। लगातार बात हुई है, न्याय शास्त्र में हुई है, अद्वैत में हुई है, वेदांत में हुई है, सांख्य में हुई है। कर्म को योग दर्शन में अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी उन्होंने बोला है कि कैसे कर्म आपकी आयु,
आपकी जाति, आपका देश निर्धारित करता है, भले वो स्पेकुलेशंस हो या उनके अनुभव हों, लेकिन दे आर ओपन टू कि कर्म को कैसे हम समझें, कैसे कर्म काम कर रहा है, कैसे वो जो बटरफ्लाई इफेक्ट हम देखते हैं। लेकिन आप कर्म को लेकर, प्रॉब्लम ऑफ इविल को लेकर तुरंत कुछ जस्टिफिकेशन दे दें कि प्रॉब्लम ऑफ इविल है कि मेरा टेस्ट हो रहा है। अरे भाई, टेस्ट हो रहा है तो फिर मुझे पता क्यों नहीं है मेरा टेस्ट हो रहा है? एग्जैक्टली। मुझे कौन बताएगा मेरा टेस्ट? अगर एक बार भगवान बोल दे कि टेस्ट हो रहा है, जैसे टीचर बोल देते हैं क्लास में, उन्होंने ये बोला मौलाना ने कि जैसे टीचर होता है वो गलत आंसर्स भी रखता है, अगर सब सही रख देगा तो फिर तुम तो टेस्ट ही नहीं है। तो भाई गलत रखता है तो मुझे पता होता है ना कि गलत भी है इसमें, मुझे पता होता है ना मेरा टेस्ट हो रहा है। मेरा क्वेश्चन सिंपल है, जब डिबेट में बात हुई थी स्क्रिप्चर नहीं लेके आना है, हाँ, तो आप कहाँ से बोल दिए टेस्ट चल रहा है? टेस्ट चल रहा है, उसका कोई scripture के आप लॉजिकल बोल ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। और अगर टेस्ट चल रहा है तो मुझे तो पता होना चाहिए, मुझे पुनर्जन्म और उसकी मेमोरी होनी चाहिए, मेरा टेस्ट चल रहा है, मुझे पास करना है। तो ये सब क्या है, ये सब बहुत इररेलेवेंट, ऐसे मन ख्याली पुलाव टाइप का है कि हाँ ठीक है, फिर वहां आप अपने स्क्रिप्चर से कोट कर दे रहे हो। हाँ, तो पहले ही डिबेट में कह दिया ना, स्क्रिप्चर्स पे बात नहीं करनी। मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ चर्चा हो गई है। एक मेरा लास्ट सवाल है जो कि डिबेट में क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछा गया था, लेकिन उसका कुछ मुझे आंसर नहीं मिला डेफिनेट, तो मैं फिर से यहाँ पे भी पूछना चाहूँगा। जैसे एक ने पूछा था कि चाहे हम लोग ब्रह्म की बात ले लें या गॉड की बात ले लें, खुदा की बात ले लें, तो उसमें ये था कि हर ग्रंथ में ये बताया गया है कि इट इज़ समथिंग जो हम लोग समझ नहीं सकते हैं, हमारी सोच के परे की चीज़ है वो, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो क्या उसके बारे में डिस्कस करना, जानना ज़रूरी है? हम लोग इस सोसाइटी को बेटर करने पे फोकस करें तो क्यों हम लोग सोचते हैं, क्यों ज़रूरी है? जो मैंने बताया कि गॉड के साथ आपकी लाइफ में एक होप आती है। रीज़न ये है कि हम मेटाकॉग्निशन, हमारे पास एक गुण है जैसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन, यानी कि हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने ऊपर, अपनी थिंकिंग के ऊपर, अपने आसपास की चीज़ों के ऊपर। इस वजह से ये सारी भसड़ मची हुई है। कुत्ते को फर्क थोड़े पड़ रहा है कुत्ता भगवान एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। हम गाय माता की पूजा कर रहे हैं, गाय माता को फर्क थोड़े पड़ रहा है कि मैं मतलब दैविक मुझ में कुछ है कि नहीं। तो नहीं है भाई, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो हमने बना दिया है। तो वो मेटाकॉग्निशन जो हमारा है ना, मसला वहीं पर आ गया है। कभी कभी मुझे लगता है मेन सफरिंग का कारण मेटाकॉग्निशन है। ये ना होता तो अपन भी चल रहे होते थे, हाँ, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ज्यादा इंटेलिजेंट लोग ज्यादा परेशान दुखी रहते हैं। तो इसी से चलिए, बढ़िया गया प्रयोगशाला का तुम्हारा पहला एपिसोड। जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। धन्यवाद। मुझे लग रहा है बहुत ढेर सारे बातें हुई हैं, क्लैरिटी मिली होगी और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ें। और इस फॉर्मेट का गोल ही यही हमने रखा हुआ है कि हर चीज़, हर पर्सपेक्टिव से हम जानें, इंक्वायरी माइंडसेट के साथ और थोड़ा स्केप्टिसिज्म के साथ। जरूरी नहीं है कि एकदम यहाँ पर शास्त्रों से हम प्रमाण लेके आए, वो तो पॉडकास्ट में हम कर रहे हैं, लेकिन और भी जो नए थॉट्स हैं, नई चीज़ें हैं, नई चीज़ें चल रही हैं, नई चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, ऐसे ही आप जैसे यंग हिंदू मुस्लिम डुअलिटी के साथ बैठ के बात की जाए। तो इसी के साथ आज काफ़ी कुछ हमें जानने को मिला। काफ़ी सारे जो पॉइंट्स मुझे लगता है डिबेट में उठाए गए थे, उस पर और क्लैरिटी मिली है इस डिस्कशन के बाद। तो इसी के साथ इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। ख़त्म कर दो और उनको भेज दीजिए पाकिस्तान में ये एपिसोड। जय श्री राम। जय श्री राम वो नहीं बोलेगा। चलो बढ़िया, बंद करिए।